जिसे देवताओं ने भी याद किया है, वो भी उनमें लीन हुए। जिसे अखंड ज्योति भी कहा गया, जिसका खंडन मानव व दानव किसी ने नहीं कर पाया। तो वास्तविक उस व्यवस्था का ब्रह्मा ने भी परिवर्तन नहीं कर पाया, बल्कि ब्रह्मा भी उनकी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को धारण करके उसके ध्यान में सदा लीन रहते हैं और मार्ग तय करते हैं अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए। शंकर जी भी सदा उसके ध्यान व्यवस्था में लीन होकर अपने किसी भी अपराध से मुक्ति पाना, आत्म शक्ति को तीव्र बनाना, परमात्मा के प्रिय होना। इसीलिए सदा शंकर जी भगवान की परमात्मा के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। इसीलिए उन्हें देवों का देव, महादेव भी कहा गया। कि उन्होंने इस समाज उत्थान के लिए जहर भी पिया था, जो उनके कंठ में आज भी विद्यमान है। उन्होंने समाज की सुरक्षा के लिए कभी अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझा। इस समाज को खुशहाली और दुखों से दूर करने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किए, लेकिन फिर भी ये संसार पर व्यवस्थाएं आना जाना प्रारंभ रहा। विष्णु ने भी संसार पर जब जब अत्याचार हुआ तब तब जन्म लेना पड़ा और उस अत्याचार को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया और अपने कार्यकाल में अत्याचार को उन्होंने समापन भी किया। प्रभु भक्तों की भक्ति में लीनता रहने की सुरक्षाएं की, उन्हें भगवान के प्रति स्नेह जागृता की, जो कि उन्होंने गीता में भी कहा कि मैं निराकार ज्योति ने, मैं एक अखंड ज्योति हूँ जिसका खंडन नहीं कर सकते, मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। तो उस परमात्मा निराकार जब भी संसार पे आता है तो किसी का माध्यम लेकर आता है, स्वयं नहीं आता है। यही कारण है इसका माध्यम लेते हैं और वो माध्यम वाले व्यक्ति जब इस संसार में समस्त अच्छे कार्य करके लोगों को एक नई प्रेरणा देते हैं, ऐसी स्थिति को जब प्राप्त कर देते हैं, इसीलिए उन्हें ये समाज भगवान मानते हैं। हमारी देवियों ने भी उसी ज्योति का ध्यान करके इस संसार में भक्तों के दुखों का निवारण किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस समाज में व देश में करके लोगों को अपना परिचय दिया, उस परमात्मा का भी परिचय दिया, अपने अभिमान से ना आने का दर्पण इस समाज में सिखाया। तो जीवन में सभी ने आकर अपनी अपनी व्यवस्थाओं का सही पालन किया और वास्तविक अपने जीवन का उद्धार किया। इसी प्रकार